शांति। आज 6 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे हमारा तुम बच्चों का एक एक बोल बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा होना चाहिए। तो जैसे बाबा हमारा दुख हरता सुख करता है, ऐसे हमें सबको सुख देना है। तो मीठे बोल से लौकिक संसार में भी कहा जाता है कि व्यापार में होता है, रेट महंगा लगा लो पर मीठा जरूर बोलो। कड़वा बोलने वाला सस्ता बेच रहा है तब भी माल नहीं बिकता है। सारी लड़ाइयाँ आपस में कड़वे बोल से शुरू होती हैं और मीठे बोल से समाप्त होती हैं। तो ये तो बाबा का ज्ञान है, मीठे से मीठे सैकरीन के पहाड़ का ज्ञान। जब हम मीठा बनकर देंगे तभी दूसरों तक हमारी आवाज पहुंचेगी, तभी वो सुनेगा ही सुनेगा। बेहद प्रेम युक्त, सबको सुख देने वाले मीठे से मीठे बोल होने चाहिए हमारे। आज के प्रश्न उत्तर में भी बाबा ने यही कहा कि मित्र संबंधियों को ज्ञान कैसे देना है, तो बेहद नम्रता से, बेहद प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए समझाना कि बाबा आया हुआ है। अब ज्ञान का समय शुरू हो चुका है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान है सभी को, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम अपने लौकिक परिवार को देते हैं, फिर अपने मित्र संबंधियों के पास जाते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो मैसेज है वो सबको हमने दे दिया। हमें अपनी जिद नहीं करनी है कि वो ज्ञान में चले ही चले। हम मोहवश ये सोच लेते हैं कि जिसको भी हमने ज्ञान दिया, या जो भी हमारे सगे संबंधी यार दोस्त रिश्तेदार है, खासकर जो खास दोस्त हो, अगर किसी का कोई बचपन का दोस्त होता है और हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे की मानते हैं, पर ज्ञान में आते ही क्या होता है, वो नहीं मानता है तो बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या हो गया। या परिवार के ऐसे सदस्य जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी अच्छी पड़ती है, और फिर ज्ञान में आते ही वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, जैसे किसान एक जमीन में बीज बो देता है, उसके बाद वो उगता है नहीं उगता है उसमें किसान कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही हम सब बच्चों को बाबा का मैसेज संसार की प्रत्येक आत्मा तक पहुंचाना है किसी न किसी रूप में। तो हम जब अब बाबा के बच्चे बन गए, तो हमें अपने इन सगे संबंधियों यार दोस्तों को अपने बोल के द्वारा, मीठे बोल के द्वारा स्नेह से भरपूर करना है। ये ज्ञान का मैसेज दे देना है। वो चले नहीं चले, आज नहीं तो कल चलेंगे चलेंगे। हमारे देवी कुल की आत्मा है तो कोई ज्ञान में आने से रोक नहीं सकता। और द्वापर की भक्त आत्मा है तो ज्ञान में कभी वो आ नहीं सकता। इसलिए बीज बो दिया, हमारे कुल का है तो कभी भी फलीभूत हो जाएगा इस संगम युग पर। और कुल का नहीं है तो बस वो समाप्त हो जाएगा बीज। अपने ज्ञान को कभी सिद्ध भी नहीं करना है कि हम बहस करें, तेज आवाज में बात करें, सामने वाले को गलत साबित करें। अगर हमने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी बात समझा दी है और वो 20 तर्क पेश कर देता है हमारे उसको गलत ठहराने के लिए, तो चुपचाप सुन लेना है। और अपने जो मुख्य पॉइंट जो बाबा हमें समझाने देते हैं, उन्हीं पॉइंटों का उनको समझा देना है, बता देना है। उस पे उन पे प्रभाव पड़ता है, मानते हैं नहीं मानते, इन सब बातों से हमें डिटैच रहना है। फिर आज गीत बजा कि आखिर वह दिन आया आज, तो बाबा कहते हैं कि हम सब बच्चों को इस ज्ञान का
जो ये गीत हैं, ज्ञान के आधार पर अपने मन में अपने अपने हिसाब से मनन चिंतन करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है, बेहद की घड़ी है ना, 5,000 साल की घड़ी है। तो वो दिन आया आज, तो इसके कई अर्थ निकलेंगे। तो बाबा आ गया हमारा, हम बाबा से मिल गए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा दिन तो वही होता है इस कल्प का, जिस दिन हमें बाबा मिलता है ये पुरुषोत्तम संगम युग में। तो इस पूरे कल्प में इससे बड़ा दिन और कौन सा हो सकता है। फिर बाबा ने कहा कि संसार के कोर्ट में जाते हैं ना, दुखी होता है, परेशान होता है, तो सुनवाई करवाने के लिए, तो आप तुम आए हो इस सबसे बड़े से बड़े कोर्ट में। तुमको दुख दिया है रावण ने, तो रावण हमको दुखी करता है, हम भगवान को पुकारते हैं, और हमारा केस उनकी कोर्ट में चलता है, और अंत में जीत हम बच्चों की होती है। बाबा हमसे सब बच्चों को दुख से छुड़ा करके सुख की दुनिया में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए ब्राह्मणों का, सारी घड़ियां भी एक्यूरेट होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल कहा है। मतलब जब ड्रामा की घड़ी एक्यूरेट है, मैं एक उसी सेकंड पे आता हूँ, और उसी अनुसार सारे कार्य होते हैं, तो ब्राह्मण बच्चों के भी सभी कार्य एक्यूरेट होंगे, परफेक्शन में होंगे। और यज्ञ में हम जब जाते हैं मधुबन, तो हमने देखा है कि सभी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सेवाएं होती हैं, क्योंकि बाबा हर संगम युग पर कल्प कल के बिल्कुल एक्यूरेट समय पर आते हैं। कब आते हैं? बाबा कहते हैं कि जब अज्ञान का अंधेरा होता है, घोर अंधियारी रात होती है, तब मैं ज्ञान सूर्य आकर इसको ज्ञान सोजरा करता हूँ। तो अगर दिन में कोई रोशनी जलाए, तो पता चलता है उस रोशनी का? नहीं चलता। इसी प्रकार जब इस संसार की बेहद की रात होती है, तभी तो बाबा ज्ञान सूर्य आकर उसे सोजरे में परिवर्तित करते हैं। तभी तो हमें पता चलता है कि अंधेरे रूपी रात से अब दिन रूपी उजाला हो गया है। ये प्रश्न तब कहा जा सकता है आंसर, जब कोई कहे भाई द्वापर और सतयुग में भगवान आते हैं। तब हम उनको, बाबा ने कहा, क्लियर कर सकते हैं कि भाई सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं, और अज्ञान अंधेरा अब हो रहा है। चारों तरफ मारा मारी है, भ्रष्टाचार है, पापाचार है। इन सबको मिटाने के लिए तो भगवान आएगा। इसके बाद ही तो सतयुग आएगा, कलयुग के बाद। द्वापर के बाद तो कलयुग आया, अंधेरा आया वापस। तो बेहद की रात होती ही अभी है, तो सोजरा भी करने के लिए बाबा अभी आए हैं हमारे। वर्षा बोला बोला बाबा से मिलता है। श्री कृष्ण की तो आत्मा यही 84 जन्म लेके हमारे बीच में ही है, और वो सब हम सब भाई भाई हैं, आत्मा उस एक परमात्मा की संतान है। निराकार की संतान निराकार ही तो होगी। तो भाई से कोई वर्षा मिलता ही नहीं है किसी को। शिव हमारा बाबा है, उन्हीं से हमें वर्षा मिलता है, क्योंकि हर आत्मा को सारा वर्षा सिर्फ परमात्मा से मिलता है, अपने बाप से मिलता है। फिर बाबा ने आज पॉइंट कहा कि हमें साइलेंस की शक्ति से इस साइंस बल पर विजय पानी है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति या बाहुबल से, समझ आएंगे, साइंस की शक्ति और बाहुबल से कभी भी विश्व पे विजय नहीं पाई जा सकती। बाहुबल से अनेक अनेक राजाओं ने पिछले 2,000 वर्षों में अनेक बार प्रयास किए, और साइंस भी आज बड़ा प्रयास कर रहा है, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो रूस है, पर कोई भी विश्व पे पूरा कंट्रोलिंग कर नहीं सका। इस साइलेंस की शक्ति से हम सब इस पूरे विश्व पर अपना राज्य स्थापन करते हैं। फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में बहुत बल है। संसार की पढ़ाई से सुपरिटेंडेंट पुलिस बनते हैं, मतलब बल होता है, पर वो है शारीरिक बल, और वो विनाशी बल है। ये अविनाशी बल है। इससे हमें 21 जन्मों की राजाई मिलती है, शुद्ध प्योर। फिर ये भी क्लियर किया बाबा ने, 3/4 समय तक तुम हमेशा सुखी रहते हो।
आटे में नमक के बराबर अगर द्वापर में दुख है, आटे में नमक के बराबर दुख, तो वो ना के बराबर हो गया। इस वक्त है आटे में नमक के बराबर सुख, और द्वापर रहता है आटे में नमक के बराबर दुख। सारा का सारा सुख ही सुख होता है। तो हम, बाबा ने जन्मों के हिसाब से भी बताया, 55 से 60 जन्म हमारे सुख में जाते हैं। तो पूरे 4000 वर्ष हो गए, और 3 युग में 3750 हो गए। तब भी ये समझ लो, दूसरों की रजाई जब चालू होती है भारत में, तभी तो हमको दुख आता है ना जी। फिर बाबा ने आज एक और पॉइंट बताया कि हम आत्मा 24 कैरेट गोल्ड होती है सत्युग में। अब हम हो गए 9 कैरेट, 9 कैरेट। तो उसको मुलम्मा कहा जाता है, पीतल को कहा जाता है। तो वैसे तो हम आयरन एज में हैं। अब इस 9 कैरेट से बाबा इस योग अग्नि के द्वारा, जब हम अपने आप को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, देह सहित देह के सर संबंधों को, वस्तु, वैभव, पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा, सबको भूल जाते हैं, और उनको याद करते हैं एकाग्रता की शक्ति के द्वारा। तो इस योग बल से, इस योग अग्नि से 63 जन्मों के हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। हम बिल्कुल पावन बन जाते हैं, 24 कैरेट सोना शुद्ध हो जाते हैं। यही मैसेज हमें दूसरी आत्मा भाइयों को भी देना है। हमें इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ब्राह्मणों को मंदिर में जाके समझाना है। बाबा ने आज का एक पॉइंट और लिया कि भैया आप मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, और हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान है। ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से हम वर्ता लेते हैं। बाबा ने एक पॉइंट बताया कि देवी देवताएं पावन हैं, तभी तो देवी देवताओं को कोई छूने नहीं देते, मूर्तियों को। कभी किसी मंदिर में होता है, देखा है? क्योंकि एक ग्रिल लगी हुई होती है, पंडित जी उस तरफ होते हैं। तो पंडित जी उनको स्नान कराते हैं, उनको छूते हैं। हम तो दूर से ही रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पतित और पावन का पर्दा है ना, तभी तो ये गैप है। पहले पंडित जी भी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी ही पंडित होते थे, परिवार वाले नहीं। तो पावन ही पावन को छूता था। तो जब उन मूर्तियों को छूने वाला पावन है, ब्रह्मचारी होता था, और आज भी सिर्फ पंडित जी छू सकते हैं, दूसरे नॉर्मल आदमी नहीं छू सकते, तो उनकी पवित्रता रही होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है ना जी। तो ये पॉइंट पंडितों को, ब्राह्मणों को भी समझाया जा सकता है, और दूसरी आत्माओं को भी समझाया जा सकता है पवित्रता के लिए। फिर बाबा ने कहा कि समय आने पे अलग अलग पॉइंट समझाने होते हैं। जैसे हम परिवार में रह रहे हैं, तो कोई बात चलती है, तो उस बात में उस टॉपिक को छेड़कर लंबा नहीं जाना, एक दो पॉइंट में ही उनको समझाने दे देनी है। तो बाबा ने तो बोला भंडार लगा रखा है पॉइंटों का हमारे पास, तो अलग अलग समय पे अलग अलग पॉइंट देनी होती है। फिर बाबा ने आज हमको वरदान दिया कि चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो शुरू में बाबा कह रहे कि ब्रह्मा बाबा चलते फिरते, ब्रह्मा गुम हो जाता था और श्री कृष्ण दिखाई देने लगते थे। तो ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत सारे हैं। हम सबको अपने साक्षात्कार, अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, ताकि दूसरी आत्माओं को भास ना मिले। तभी वो कहें ये तो देवता हैं। ये बाबा ने कहा वैसे ये अल्लाह लोग हैं, दूसरे कहेंगे जब वो भासनाएं मिलेंगी उनको। तो जैसे आज बाबा ने हमें जो शक्तिशाली मनसा सेवा देनी है सकाश द्वारा, तो एकाग्रता की शक्ति से हमारी शक्ति, साइलेंस की शक्ति हमारे में मर्ज हुई पड़ी। क्योंकि हम हैं ही साइलेंस की शक्ति। आत्मा क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है? शांति का स्वधर्म है ना। शांति के सागर हमारे बाबा हैं, और शांति धाम हमारा घर है। तो हमें वो इमर्ज करनी है। तो जब हम वो बाबा जो हमें आत्मिक अभ्यास के लिए कहते हैं, तो वो आत्मिक अभ्यास
जब हम करने लगते हैं तो हमसे शांति की वाइब्रेशन दूसरों को महसूस होगी ही होगी, स्वयं को भी होगी और दूसरी आत्माओं को भी होगी। तभी ये भास ना आ पाएगी कि वो अल्लाह लोग हैं। और हमारी बॉडी से, हमारे इन स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से इस साइलेंस की वाइब्रेशंस बेहद के वायुमंडल वातावरण को और हमारे आसपास के भी वायुमंडल वातावरण को परिवर्तित कर देगी। तो 100 बातों की एक बात निकल के आई कि अपने को आत्मा समझने से ही सर प्राप्ति होती है। हमने अगर आधा घंटा अपने आत्मा होने का अभ्यास किया और फिर परम धाम जाते हैं, तो 2-3 मिनट में ही हमें वो प्राप्तियां हो जाती हैं जो हमें 24 घंटे या 2 दिन या 10 दिन में भी नहीं हो पाती हैं। इतना शक्तिशाली अभ्यास है हमारे आत्मा का। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का। सभी आत्मा भाइयों का बेहद का दिल से धन्यवाद। ओम शांति। बेहद की शुभकामनाएं। सदा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो, प्यारे परमात्मा से, हमारे बाबा से सर्व आत्मा बच्चे भरपूर हो, बेहद भरपूर। सर्व की शांति की शक्ति इमर्ज हो गई है, अपने स्वधर्म में टिक गई है हर आत्मा। यही शुभकामना आप सबके लिए। ओम शांति।